एक साधु एक वेश्या कर्मों का लेखा जोखा। एक बहुत ही पहुँचे हुए अति वृद्ध साधु थे। वह एक जगह नहीं रुकते थे। जहाँ मन लगा वहीं धूनी लगा ली। वे घूमते घूमते एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक छायादार वृक्ष के नीचे उन्होंने अपनी धूनी जमा ली। साधु की धूनी के सामने ही एक वेश्या का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी। जब वेश्या के घर कोई पुरुष जाता तब वह एक छोटा सा पत्थर अपनी धूनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों का ढेर लग गया। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वेश्या को साधु ने टोका और अपने पास बुलाकर कहा, पापिन देख अपने बुरे कर्मों का ये पहाड़। अरे दुष्ट, तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है। जितने इस ढेर में पत्थर है तू तो नर्क की ही भोगी होगी। वेश्या भय से कांपने लगी और रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मुझे मेरे पाप के उद्धार का मार्ग बताएं। मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोला, तेरा उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। वेश्या दुखित हृदय के साथ वहाँ से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गए। उसी समय साधु की भी आयु पूरी हो रही थी। उन्होंने देखा कि हाथ में पाश लिए यमदूत उसके पास खड़े हुए हैं। साधु ने डांट कर पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? यमदूत ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि वे साधु को नर्क ले जाने के लिए आए हैं। वहाँ उनके कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन हूँ तथा मुझ द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वेश्या को तुम लेने भेजे गए हो। दूत बोला, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वेश्या तो पहले ही बैकुंठ पहुँच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की है, परंतु वेश्या के पापों की गिनती करते करते आप निरंतर पाप चिंतन ही किया करते थे और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे हैं। अतः आपको अब नर्क की ही तरफ प्रस्थान करना पड़ेगा। आपके पाप पुण्यों का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के बस में अब कुछ भी नहीं था। उन्हें यमदूत अपने पास में बांध कर ले गए। दोस्तों, हमें दूसरों की हमेशा बुराई ही नहीं तलाशनी चाहिए, अतएव अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सन्मार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।